की क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे लोक नृत्य होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं, कौन बताएगा। देखिए, जो भारत में अगर बात करें जो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं तो वो हमारे हैं केवल और केवल 8 शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, कौन बताएगा। देखिए, जो भारतनाट्यम हमारा जो है जो प्रमुख नृत्य है ये तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है, कौन बताएगा। देखिए, जो कथक नृत्य का जो मुख्य रूप से संबंध है वो हमारा उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कथक नृत्य किसका है मुख्य रूप से, किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए, अगर हम बात करें कथकली की तो ये जो कथकली है नृत्य ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, अगर हम बात करें कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये हमारा संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कौन बताएगा। देखिए, जो हमारा ओडिसी नृत्य है ये ओडिशा से ही संबंधित है। ठीक है, जो ओडिसी नृत्य है ये ओडिशा में ही नृत्य किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, जो हमारा मणिपुरी नृत्य है ये हमारा मणिपुर से ही संबंधित है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पहले ओडिसी नृत्य पूछा गया था वो उड़ीसा से संबंधित था, और ये पूछा गया है कि मणिपुरी नृत्य तो ये मणिपुर से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। देखिए, अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कौन बताएगा। देखिए, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है ये हमारा संबंधित है असम से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ये वन शॉट क्वेश्चन है, इनको रट के जाइए क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। सीधे क्वेश्चन आएगा कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको सीधे टिक लगा देना है असम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, कौन बताएगा। देखिए, जो भारतनाट्यम का जो पुराना नाम था वो था शास्त्रीय नृत्य। क्या था, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, कथक शब्द का जो कथक शब्द है किस शब्द से बना है। देखिए, अगर हम बात करें जो कथक शब्द है ये हमारा बना है कथा से। ठीक है, कथा शब्द से ये शब्द लिया गया है कथक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य में पैरों की थाप को क्या कहते हैं, कौन बताएगा। देखिए, जो हमारी कथक नृत्य में जो पैरों की थाप है इसको बोला जाता है तत्कार। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा। देखिए, जो भारतनाट्यम में हाथों की जो मुद्राओं को कहा जाता है सीधे आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि हस्त मुद्रा कहा जाएगा। ठीक है, हाथों की मुद्रा तो क्या कहेंगे, हस्त मुद्रा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, कौन बताएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, इसको सभी को बताना पड़ेगा। ओके ओके, बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल सही बताया। जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वो हमारे हैं भरत मुनि। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है। देखिए, किस ग्रंथ से संबंधित है। देखिए, जो हमारा नाट्य शास्त्र है ये हमारा संबंधित है नृत्य और नाटक से। किससे, नृत्य और नाटक से संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन, त्रिभंगी मुद्रा, ये त्रिभंगी मुद्रा है ये किस नृत्य से संबंधित है, कौन बताएगा। जो हमारी त्रिभंगी मुद्रा है ये किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, अगर हम बात करें त्रिभंगी मुद्रा की, ये संबंधित है ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है त्रिभंगी मुद्रा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए।
अगला क्वेश्चन, कथकली कथकली में चेहरे के मेकअप को क्या कहा जाता है? देखिए जो हमारी कथकली में जो मेकअप किया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है चुट्टी। क्या बोला जाता है? चुट्टी। जो भी मेकअप किया करते हैं लोग वहां पे जो, तो उसको क्या बोलते हैं? चुट्टी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। ओके, बिल्कुल सही आपने विकास बताया। जो हमारा यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य का सबसे लोक नृत्य है, प्रसिद्ध। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन बताएगा? देखिए जो हमारा गरबा की अगर हम बात करें तो ये हमारा संबंधित है गुजरात से, क्योंकि गुजरात में किया जाता है नृत्य। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन बताएगा? घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें घूमर नृत्य, ये हमारा राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए अगर हम बात करें भांगड़ा जो हमारा है ये पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, वहां पे भांगड़ा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव में जब शादी होती है तो भांगड़ा आता है। तो जो हमारा प्रसिद्ध अगर बात कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लोक नृत्य किस राज्य का है, तो पंजाब का है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, बिहू नृत्य जो हमारा बिहू नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए अगर हम बात करें जो बिहू नृत्य है ये हमारा असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, देखिए जो हमारा है लावड़ी नृत्य। देखिए अगर हम बात करें लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो लावड़ी नृत्य भी हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य किन राज्यों में प्रसिद्ध है? कौन बताएगा? कौन कौन से राज्य हैं जहां पर छऊ नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए अगर हम बात करें छऊ जो नृत्य है ये हमारा एक तो उड़ीसा में प्रसिद्ध है, झारखंड में प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इन 3 राज्यों में ये हमारा प्रसिद्ध है छऊ नृत्य। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, समझ में आया? 3 राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया जो नृत्य है ये किस राज्य का है? देखिए अगर हम बात करें कालबेलिया नृत्य है ये हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए अगर हम बात करें डांडिया, देखिए जो डांडिया हमारा लोक नृत्य है ये गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नौटंकी नौटंकी किस राज्य का लोक कला है? देखिए जो हमारी नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। ठीक है, यहाँ पे नौटंकियां होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, नौटंकी। अगला, रासलीला किससे संबंधित है? देखिए अगर बात करें हम रासलीला की, जो हमारा रासलीला है भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा है? तेरताली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का है? देखिए जो तेरताली नृत्य की अगर हम बात करें ये राजस्थान का है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य किस राज्य की महिलाओं का लोक नृत्य है? देखिए अगर हम बात करें जो गिद्धा नृत्य है ये पंजाब की महिलाओं का एक लोक नृत्य है। ठीक है, वहां पर महिलाएं नृत्य किया करती हैं, गिद्धा नृत्य। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, समझ में आ रहे हैं? क्योंकि 1 शॉट है, क्योंकि जल्दी पढ़ाना है, क्वेश्चन ज्यादा करवा दे ताकि आपको पेपर में फंस जाए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरा यही मेन जो पर्पज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूं। 1 शॉट में यही होगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आपको फटाफट करवा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? देखिए अगर हम बात करें जो भारत का सबसे प्राचीन नृत्य ग्रंथ है वो हमारा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन,
अभिनय दर्पण किससे संबंधित ग्रंथ है? देखिए अगर हम बात करें अभिनय दर्पण जो है ये हमारा नृत्य से संबंधित है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, कथक के प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? देखिए अगर हम बात करें जो कथक के प्रसिद्ध घरानों की अगर हम बात करें, पहला है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ एक है, जयपुर है और बनारस, ये कथक के प्रसिद्ध घराने हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें जो हमारा लखनऊ घराना से जो संबंधित है हमारा कथक, कथक नृत्य है, ये हमारे लखनऊ घराना से संबंधित है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन में फिर से पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? देखिए अगर हम बात करें बिरजू महाराज, ये हमारे कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुरेंडल किस नृत्य से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें रुक्मणी अरुरेंडल जो है हमारी भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित थी, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है, समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र किस नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे? देखिए अगर हम बात करें केलुचरण महापात्र जो है हमारे ये ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध गुरु रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से जुड़े थे? देखिए जो हमारे पंडित रविशंकर की बात करें तो ये हमारे संगीत वादक थे, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ध्यान रखिएगा पंडित रविशंकर से भी बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो पंडित रविशंकर है ये हमारे संगीत क्षेत्र से जुड़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नटराज किस देवता का रूप है? देखिए अगर हम बात करें नटराज जो है हमारे भगवान शिव देवता का जो रूप है, देखिए नटराज है हमारे भगवान शिव से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन के बताए गए हैं कुल 4 प्रकार, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, कथकली में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग होता है? देखिए अगर हम बात करें जो कथकली जो है इसमें सबसे ज्यादा जो भाषा यूज की जाती है वो हमारी मलयालम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए मलयालम। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी का नाम किस गांव से पड़ा? देखिए जो हमारा कुचिपुड़ी है ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में एक गांव है, उसी के नाम पर कुचिपुड़ी का नाम से ही क्या पड़ा, कुचिपुड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किसने की थी? देखिए अगर हम बात करें जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी शुरुआत की थी श्रीमंत शंकरादेव ने, ठीक है, इन्होंने शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया, समझते रहिए क्योंकि क्लास को हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस जितना ही कम टाइम में हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। कम समय में ज़्यादा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे सोच रहा हूँ अभी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? देखिए अगर हम बात करें जो मोहिनी अट्टम का जो अर्थ है सिंपल, इनके नाम से ही पता चलता है, मोहिनी का नृत्य, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए मोहिनी का नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अगर हम बात करें जो पंथी नृत्य है ये हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो पंथी नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, धूमसा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें जो धूमसा नृत्य है ये हमारा झारखंड से संबंधित है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन,
बाउल लोक परंपरा किस राज्य से संबंधित है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। देखिए बाउल लोक परंपरा ये हमारी है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन, कर्मा नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखिए अगर हम बात करें कर्मा नृत्य है, ये मुख्य रूप से मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा मध्य भारत के जितने भी आदिवासी क्षेत्रों में है, ये वहां पर कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वहीं पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नृत्य दिवस भारत में किस उद्देश्य से मनाया जाता है? देखिए जो हमारा राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, ये भारत में इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि नृत्य कला के संरक्षण और प्रचार के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, ये नृत्य कला के संरक्षण और प्रचार के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? कौन बताएगा? देखिए जो भारत का जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा भारतनाट्यम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ये सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिए, क्योंकि आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहां पे हो सकता है ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम शब्द में भरत शब्द का संबंध किससे है? देखिए अगर हम बात करें जो भारतनाट्यम शब्द में जो भरत का जो संबंध है, ये हमारा भरत मुनि से है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, भरत मुनि से। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य का विकास मुख्य रूप से किस कला में हुआ था? देखिए अगर हम बात करें जो कथक नृत्य है, इसका विकास हुआ था मुगल काल में, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो कथक नृत्य है इसका विकास कब हुआ था? मुगल काल में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, मणिपुर नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति से जुड़ा है? देखिए अगर हम बात करें मणिपुर नृत्य मुख्य रूप से जुड़ा है, ये हमारा जुड़ा है भगवान शिव से, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य में किस मुद्रा का विशेष महत्व है? अगर हम बात करें ओडिसी नृत्य में जो सबसे ज्यादा किस मुद्रा का विशेष महत्व है, तो वो है त्रिभंगी। जो त्रिभंगी मुद्रा है इसका ओडिसी नृत्य में विशेष रूप से महत्व है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, कथकली में पुरुष पात्रों की प्रमुख भूमिका किससे जुड़ी होती है? देखिए अगर हम बात करें कथकली की, तो जो कथकली में जो पुरुष पात्रों की जो प्रमुख भूमिका होती है वो पौराणिक कथाएं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा पौराणिक कथाएं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कौन बताएगा? कब हुई थी? देखिए जल्दी से बताइए। ओके आकाश, आपने बिल्कुल सही बताया है। जो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर हम बात करें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये हमारा कला प्रदर्शन क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय होते हैं? कौन बताएगा? देखिए जो हमारे नाट्य शास्त्र में अगर हम अध्याय की बात करें तो टोटल है हमारे 36, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम में नृत्य के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? देखिए अगर हम बात करें जो भारतनाट्यम में 3 मुख्य भाग हैं, पहला तो एक है नृत्य, ठीक है। नृत्य और नाट्य, ये 3 मुख्य भाग हैं भारतनाट्यम में नृत्य के, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। देखिए ये 60 क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लोक नृत्य जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य थे आपको करवा दिए हैं। और
आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे वो अन्य हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, चाहे वो एसएससी हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, जय हिंद।